ये प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आज बैठकों का दौर चलेगा क्योंकि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक लेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कह रहे हैं? बताइए, 2 कैमरे एक्स्ट्रा लगा दिए और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है। खाली वो खुद देख सकते हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया गया है, इसको तो जांच होनी चाहिए। इसकी तो आपको क्या अधिकार है कि आप 2 कैमरे लगे हुए थे पहले से ही, राज्यसभा में, लोकसभा में, असेंबली में लगते हैं और पूरा देश देखता है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब डिबेट होती है यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। पर आप अलग कैमरा लगा दो विपक्ष की तरफ, आप क्या बात वो कर रहे हैं आपस के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, और पूरा स्पीकर के बारे में खबर पहुंचती जाए। जो दूसरा वाला मामला था, यही तो था, वो हाउस एर्दोगन था उस वक्त में। आप इन्फॉर्मल कई बार बात करते हैं, जुमला बोल देते हैं, ये क्या कांग्रेस वाले क्या बीजेपी वाले बोल देते हैं। तो क्या आप उन जुमलों को लेके जो हाउस में प्रोसीडिंग बुला नहीं गया है, तब भी आप उसको लेकर के आप पहले कमेंट करवा दो दूतावास जी पे, ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ये क्या अधिकार है स्पीकर का कि किसी मान्य सदस्य को कहे तुम मान्य सदस्य बनने लायक नहीं हो, उनके एब्सेंस में, वो भी एब्सेंस में, इतना ही सबके सामने कहा, वो बात नहीं है। और आप डिबेट करवा दी, कोई कहीं 5 साल निकाल दो, कोई 4 साल निकाल दो। ये जो माहौल बनाया है उसके अंदर भी मैं समझता हूँ उचित नहीं है, इनको सोचना चाहिए था। अब जो ये इनकी जांच होनी चाहिए, गवर्नर के बारे में गवर्नर की जांच करनी चाहिए, हाउस सील करना चाहिए कि वास्तव में कैमरे लगे तो क्यों लगे हैं, कैमरे के पेमेंट किसने किया है, क्या हुआ, तमाम बातें आपके आ चुकी है। सर, भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो करा रही है सरकार। तो देखिए, आप सुन रहे थे अशोक गहलोत को, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि आज मुख्यालय पर बैठकों का दौर चलेगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की संगठनात्मक बैठकों का क्रम शुरू हो गया है। ऐसे में संभाग प्रभारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक है। शाम 4 बजे विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स की बैठक होगी। जिस तरह से अभी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तथ्यों के साथ उन्होंने पूरे डेटा के साथ उन्होंने उठाया है। और ये सरकार जो है वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आई है। हमने जो अभियान चलाया है वोट चोरी के खिलाफ, उसमें हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाएंगे और वोट चोरी को रोक के दिखाएंगे। तो अभियान में धर्मांतरण का जो बिल पारित हुआ है, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, ये लोग, मैंने उस समय भी बताया था, धर्मांतरण इनके लिए राजनीतिक विषय है। अगर ये रोकना चाहें तो 11 साल हो गए इन लोगों को, मोदी जी को, दिल्ली में बैठे हुए, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में धर्मांतरण कानून लेके आ रहे हैं। जब आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है तो मोदी जी इस पे कानून क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों राज्य सरकारें कभी हरियाणा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, इनमें बनवाने लग रहे हैं? तो एक इकजाई कानून बना दो ना मजबूत, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, धर्मांतरण करने वालों पे रोक लगे। लेकिन एक तरफ राजस्थान सरकार जवाब दे रही है 5 साल में लव जिहाद के 1 मामला नहीं है, 5 साल में धर्मांतरण के 13 मामले हैं, उनमें भी ज्यादातर में एफआईआर लग गई। ये तो खुद राजस्थान सरकार कह रही है। तो फिर किस बेस पे ये लोग इस प्रकार की बातें जनता के बीच में कर रहे हैं? ये सिर्फ राजस्थान का जो वातावरण है उसको दूषित करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक एआई जनरेट वीडियो जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का बनाया गया और उसमें बाहर दिखाया गया। देखिए, बहुत घटिया सोच, घटिया मानसिकता, और वही भारतीय जनता पार्टी, इनसे जुड़े लोगों की ये बात हो। एडजस्ट हो सकते हो ना। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंच गए हैं। उनसे पहले आप अशोक गहलोत को सुन रहे थे मीडिया से रूबरू होते हुए, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरने की कोशिश की है। संगठनात्मक बैठक है, संगठनात्मक मुद्दे। हाल ही में जो विधानसभा का मानसून सत्र हुआ है, इसमें विपक्ष के जो तेवर है वो काफी आक्रामक नजर आए। काफी सारे सवाल पूछे, कई सारे प्रदर्शन किए, अलग अलग तरह से प्रदर्शन किए, कई सारी कोशिशों के साथ में आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर के भी किस तरह से रणनीतिक मंथन इस पर होता है, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, क्योंकि सभी एक साथ जब एक जाजम पर जुटते हैं तो आने वाले परीक्षा को लेकर के चर्चा होना ये लाजमी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, विपक्ष इस समय आक्रामक मोड में है, एक्टिव मोड में है, इसको इस चीज से गुरेज नहीं किया जा सकता, कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जिस तरह की तस्वीरें विधानसभा के मानसून सत्र में
नजर आई, काफी एक्टिव नजर आया विपक्ष। और अब इसी बीच संगठनात्मक बैठक का दौर आज दिन भर चलने वाला है। किस तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा ये आने वाली परीक्षाओं को लेकर भी, भले ही निकाय पंचायत चुनाव की बात करें या फिर दूसरी चीजों को लेकर, क्या जानकारी? और देखिए, आज की जो बैठक है जो 2 चरणों में होगी, उसका एजेंडा पहले से साफ है। कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है और उस अभियान के तहत प्रदेश में एक हस्ताक्षर अभियान चलेगा 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। तो उस अभियान को किस तरह से चलाना है, किन से हस्ताक्षर करवाने हैं, कहाँ पर यह अभियान शुरू होगा और किन किन जो पदाधिकारियों को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाती है, इन मुद्दे पे चर्चा के लिए आज की बैठक है। जैसे मैंने कहा कि 2 चरणों में बैठक होगी। पहली जो बैठक अभी शुरू हो रही है, इसके लिए तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो पीसीसी पहुंच चुके हैं। इसमें जिला अध्यक्षों को शामिल किया गया है, जिला प्रभारी शामिल किए गए हैं और साथ में अभियान को लेकर जो जिले में विशेष प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनको बुलाया गया है। इनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट में तमाम जानकारियां होगी और जिसमें किस तरह से हस्ताक्षर अभियान चलाना है। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग होगी शाम को 4 बजे से, उसमें मंडल अध्यक्ष जो है उनको बुलाया गया है, जो उससे निचले जो जिला से नीचे स्तर के जो पदाधिकारी उनको बुलाया गया है। कुल मिला के इस अभियान में सबसे पहले कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी है पूरे प्रदेश के, चाहे वो जिले के हो, प्रदेश के हो, ब्लॉक के हो या मंडल के हो, उनके हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद में घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो आम जन से हस्ताक्षर कराएंगे। इस हस्ताक्षर अभियान से उसके बाद जो ज्ञापन एक तैयार होगा जिसको राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। तो आज की जो बैठक है वो पूरी तरह से इस अभियान को सफल बनाने को लेकर है। जहां तक आपने संगठनात्मक मुद्दे की बात की, तो बैठक कल भी हुई थी और आने वाले समय में फिर से हो सकती है, खासकर पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव को लेके। हालांकि कांग्रेस के नेता लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी है, सरकार है वो ही चुनाव कराने से बच रही है। और आपको जैसे आपने विधानसभा सत्र का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने सदन के बाहर, सदन के भीतर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी किया था और सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की थी कि जहां पर भी चुनाव होने हैं, जिनका समय हो चुका है, जिन निकायों का, जिन पंचायती राज संस्थाओं का, उनके चुनाव कराए जाए। तो इन दोनों ही कह सकते हैं कि मोर्चों पे कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है, लेकिन आज की जो बैठक है वो पूरी तरह से इस हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने को लेकर है। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।